बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे 9 मई वालों की। 9 मई 2023 को जो सानिया हुआ, जिसके बाद कुछ ऐसे मुल्ज़मान जो कि 9 मई के शरपसंद थे, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ। लेकिन बाकी जो लोग थे, जो कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के जो रहनुमा थे, उनके केसेस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चले। अब 9 मई का जो सानिया है वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे पूरी दुनिया में देखा गया। पूरी दुनिया ने 9 मई के सानिया को विटनेस किया कि कैसे एक सियासी धड़े की जानिब से 9 मई को चंद ही घंटों में मुल्क भर में जो मिलिट्री इमलाक थी, सिर्फ मिलिट्री तनसीबात को ना सिर्फ टारगेट किया गया, वहां पे जलाओ घिराव किया गया, वहां पे तोड़ फोड़ की गई। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाक़े की मजम्मत करने के लिए भी तैयार नहीं थी। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तार हुए, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये हंगामे, ये तोड़ फोड़, ये 9 मई का सानिया पेश आया। इमरान खान जब जेल से रिहा हुए, उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, तो इमरान खान की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत करने से सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान के सामने इनकार कर दिया गया। इनकार की वजह भी इमरान खान साहब ने बताई। वजह यह बताई कि मैं तो जेल में था, मुझे तो पता ही नहीं कि बाहर हुआ क्या है। हालांकि रिकॉर्ड पे एक ऑडियो लीक मौजूद है कि इमरान खान नैब की हिरासत में अपनी पार्टी के लोगों के साथ कांटेक्ट में थे, राब्ते में थे। अब 9 मई के साने के बाद जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, खान साहब ने इस वाक़े की मजम्मत नहीं की। इमरान खान साहब ने इस वाक़े को, इस सानिया को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करार दे दिया और कहा कि माफी मैं क्यों मांगू, माफी तो मुझसे मांगी जाए। आज क्या चल रहा है? आज वो 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी साबिक वजीर आजम इमरान खान अडयाला जेल में है। और अडयाला जेल में समाअत होने जा रही है तोशाखाना 2 केस की, जिसमें इमरान खान मुल्जिम है, बुशरा बीबी साहबा मुल्जिम है। और आज की समाअत से पहले, यानी वहां पे जज साहब पहुंच चुके हैं, पीटीआई के लोग पहुंच चुके हैं, इमरान खान की बहनें पहुंच चुकी हैं, प्रोसिक्यूशन की टीम पहुंच चुकी है, और वो गवाहान प्रोसिक्यूशन के जिन्हें इमरान खान के खिलाफ अपने बयानात कलमबंद करवाने हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और इस समाअत से पहले और समाअत के दौरान पीटीआई की जानिब से एक सहाफी के खिलाफ कैंपेन और प्रोपेगेंडे का आगाज कर दिया गया है। वो सहाफी कौन है? वो सहाफी हैं तैयब बलोच, जो आज इस केस की कवरेज करने के लिए अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हैं। लेकिन पीटीआई का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, उनकी तरफ से जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जो पोस्ट किए जा रहे हैं, उसमें तैयब बलोच को और साथ में धमकी भी दी जा रही है पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड की जानिब से कि आज ये जो तैयब बलोच अपने साथियों के साथ वहां पे पहुंचा है तोशाखाना केस की कवरेज के लिए, वहां पे कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, तैयब बलोच को मारना पड़ जाए, तैयब बलोच जो है वो तशद्दुद का निशाना न बन जाए। अब ये पीटीआई के नंबर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो अपने अकाउंट से ट्वीट कर रहे हैं। और अगर वहां पे तैयब बलोच के साथ कुछ हो जाता है, तो यही लोग जो अब धमकियां दे रहे हैं, वो कहेंगे हमारा तो इसके साथ कोई लेना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। तो ये पीटीआई जो कहती है कि हम पुरतशद्दुद जमात नहीं, उनके सोशल मीडिया के ब्रिगेड की तरफ से ये जो सब कुछ किया जा रहा है, क्या उसको रोका गया? तैयब बलोच का कसूर क्या था? तैयब बलोच का यही कसूर था ना कि अलीमा खान से एक सवाल पूछ लिया कि आपने अमेरिका में जो प्रॉपर्टीज बनाई हैं, वो कैसे बनाई हैं, उसके फंड्स आपके पास कैसे आए, आपने पैसा कहां से लिया, पैसा कहां से इकट्ठा किया? क्या ये सवाल पूछना तैयब बलोच का जुर्म था? और अगर ये जुर्म था तो फिर बेफिक्र रहें। तैयब बलोच जैसे सहाफी, मेरे जैसे सहाफी, ये जुर्म बार बार करेंगे और सवाल करेंगे कि आप लंदन के फ्लैट से अगर मनी ट्रेल मांगते हैं, तो जब आप पे सवाल आया है तो बताएं कि कहां से पैसा आया, मनी ट्रेल कहां पे है, अलीमा खान साहबा ने अमेरिका में प्रॉपर्टीज कैसे बनाई? और इसका एक सबूत भी मौजूद है कि जैसे ये साथियों को धमकाते हैं, तैयब बलोच ने पिछली गुज़िश्ता समाअत पे अलीमा खान साहबा से क्या सवाल किया था कि मैंने तो आपसे क्वेश्चन ही किया था, आपके पास के साथ बदतमीजी नहीं की, ना आपको हरासा किया, लेकिन मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई, मुझे हरासा किया जा रहा है सोशल मीडिया पीटीआई की तरफ से। आज वो ओपनली किया जा रहा है। और ये सिर्फ पहला वाकया नहीं, जब इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का इद्दत निकाह का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, आपको याद होगा कि खावर मानिका पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर फोरम के वकला ने तशद्दुद किया था। और उसमें आज क्या डेवलपमेंट हुई है? जो खावर मानिका को कमरे अदालत में, अदालती अहाते में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आज पुलिस की तरफ से जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में पीटीआई के 2 वकला, लॉयर फोरम के 2 वकला, एक फतेहुल्लाह बरकी और जाहिद बशीर के खिलाफ
तशद्दुद का, खाबर मानिका पे तशद्दुद करने का जो चालान है वो अदालत में जमा करवा दिया गया है। दोनों मुल्जमान पेश भी हुए और जज साहब ने आइंदा समाअत पे दोनों मुल्जमान को जाती हैसियत में बुला लिया है कि आप आए, आइंदा समाअत जो कि 23 सितंबर को होनी है, आपको इस चालान की नकूल फराहम की जाएगी। नकूल फराहम करने का मतलब यह है कि खाबर मानिका पे तशद्दुद करने के इल्जाम में पीटीआई के इन दोनों वकला रहनुमाओं का आइंदा समाअत पे जब चालान पेश कर दिया जाएगा, चालान उनको दे दिया जाएगा, उन पे फर्द जुर्म लगा के बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे ट्रायल का आगाज हो जाएगा। तो ये कहना कि पीटीआई में पुरतशद्दुद जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं है, ये दो वाकयात मैंने आपको बता दिए कि आप देख लें कि खाबर मानिका पे किसने तशद्दुद किया और अब साफी तैयब बलोच और उनके साथ जो बाकी वहां पे साफी गए हैं, जो सख्त और तनकीदी और तलख सवालात पूछते हैं, उनको कैसे हरासा किया जा रहा है, उनको कैसे धमकियां दी जा रही हैं। और इसके पैरेलल आप ये देखें कि अली मीन गंडापुर साहब जिन्होंने पार्टी के लोगों को बेवकूफ कहा, अब वो बेवकूफ कौन थे? अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि मौलाना के घर जाने वाले हमारे पार्टी के जो लोग थे वो बेवकूफ थे, मौलाना तो बिकाऊ माल है। अब वो पार्टी में जिनको बेवकूफ कहा अली मीन गंडापुर ने, वो कौन है? वो सलमान अकरम राजा हैं। राजा साहब आपको मौलाना साहब के घर दिखाई देते थे। दूसरे कौन थे? मुअस्सद कैसर साहब थे। तीसरे कौन थे? बैरिस्टर गौहर साहब थे। चौथे कौन थे? शायद अली मोहम्मद खान साहब थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर तो ये यूनिटी है कि पीटीआई के लोग, पीटीआई का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को बेवकूफ कह रहा है। जबकि दूसरी जानिब आप ये हाल देखें कि ये 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। अलीमा खान के दोनों बेटों की जमानत हो चुकी है और ये जमानतें 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाली अदलिया ने दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सहाफियों को टारगेट करते हैं, आजादी राय को जो है वो सलब करते हैं और अदलिया को टारगेट करते हैं। अब गंडापुर साहब जिनके खिलाफ मुकदमा है असलहा बरामदगी का कि उनकी गाड़ी से असलहा बरामद हुआ, गैर कानूनी असलहा मिला, उनकी गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई और ये 2017 का केस है, कोई सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। और ये केस तब बना था जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद लॉकडाउन की कॉल दी थी, तो एक नाके पे गंडापुर साहब की गाड़ी को रोका गया। गंडापुर साहब खुद तो भाग गए गिरफ्तारी के डर से, उनके साथी भी भाग गए, लेकिन गार्ड गिरफ्तार कर लिए गए। उनसे जो कुछ बरामद हुआ वो कहा गया जी वो मीठा शहद था जो गंडापुर साहब से मिला। तो रियासत मदीना वाले तो शहद इस्तेमाल करते थे और पाकिस्तान में शहद की इस्तेमाल अब किसके लिए इस्तेमाल होती है? शराब के लिए इस्तेमाल होती है। और उनके खिलाफ जो केस है, जो इल्जाम है गंडापुर के खिलाफ असला बरामदगी का, शराब बरामदगी का, आज गंडापुर साहब फिर पेश नहीं हुए। जज साहब ने समाअत की, मुबशर हसन चिश्ती साहब ने, और आज की समाअत में उन्होंने 10 सितंबर की तारीख दे दी, यानी 2 दिन बाद की तारीख दे दी है, बुध के दिन की, कि गंडापुर साहब अदालत में पेश हों। और जैसे वो यकीन दहानी करवा के गए थे, आए अदालत में अपना सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाएं, बसूरत दीगर उनके खिलाफ फिर कार्रवाई, उनका हक दिफा बंद करके फिर कार्रवाई को आगे बढ़ा के फैसला सुना दिया जाएगा। और फैसला नजर आ रहा है कि गंडापुर साहब इस केस में सजा याफ्ता होते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला से हाथ धो बैठेंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं रहेंगे अगर इस केस में उनके खिलाफ फैसला आ जाता है। बाकी अदालत की बात हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी आपको बता दें कि जनाब मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल एक खत लिखा अपने चीफ जस्टिस को याहिया फरीद साहब को, और आज 6 सवालों का जवाब मांगा था। तो आज नए अदालती साल की तकरीब का एहतमाम किया गया, इनेकाद किया गया। इस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने खिताब किया, इस तकरीब में अटॉर्नी जनरल ने खिताब किया, इस तकरीब में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने खिताब किया, और इस तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी ने खिताब किया। और जो सवालात 6 उठाए थे कि आज के दिन चीफ जस्टिस याहिया फरीदी उन सवालात का जवाब दें, जिसमें एक सवाल उनका यह था कि देखें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ गई, लेकिन जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद नीचे नहीं आ रही, उसमें इजाफा हो रहा है। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो मुकदमात की तादाद बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इजाफे के बावजूद, ये तो शायद सुप्रीम कोर्ट में तवाज़ुन लाने के लिए जजेस की तादाद को बढ़ाया गया था। तो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने भी इस सवाल का जवाब दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीद साहब ने भी इस सवाल का जवाब दिया। जवाब क्या था कि पहले याहिया फरीद साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की तादाद में इजाफे की जो शरह थी वो 7% थी।
यानी सालाना 7% के एतबार से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा था। लेकिन पिछले एक साल से जो रिफॉर्म्स लाई गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ने की जो शरह थी वो नेगेटिव हो चुकी है। जो 7% पे थी वो नेगेटिव में आके वो 5.4% हो चुकी है कि 60,000 मुकदमा जो कि पिछले साल आज के दिन ज़ेर इल्तवा थे वो कम होकर उनकी तादाद 56,000 हो चुकी है। एक साल में जो पहले 42,000 केस समाअत के लिए फिक्स किए जाते थे, अब जजेस की तादाद बढ़ने के बाद पिछले साल 76,000 मुकदमात समाअत के लिए लगाए गए, ऑलमोस्ट डबल मुकदमात की समाअत की गई। 16,000 मुकदमात एक साल में डिस्पोज ऑफ होते थे, इस साल 23,000 मुकदमात डिस्पोज ऑफ किए गए। और सिर्फ ये नहीं, चीफ जस्टिस ने वुकला को भी आईना दिखा दिया। जब वुकला कहते हैं कि जजेस बैठे मुकदमात की समाअत करें, तेज और फौरी इंसाफ मिलना चाहिए, तो चीफ जस्टिस ने बताया कि पिछले साल जो वुकला के एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन थी वो थी कोई मैंने नंबर यहां पे लिखा था, वो नंबर था कोई 22-23 हजार का, कि 22-23 हजार वुकला की तरफ से जो है वो एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन आई। लेकिन रवा साल जो है जो एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन थी कि केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए, वो तादाद बढ़ के एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन की वो 56,000 हो गई है। तो वुकला से भी कहा गया कि आप भी अपने गिरबान में झांकें और जो इल्तवा की दरखास्तें हैं इसको आप डिस्करेज करें, इसकी हौसला शिकनी करें। और फिर मंसूरी शाह साहब का सवाल था कि जजेस की छुट्टियों के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा दी गई हैं, नया जीएसओ जारी कर दिया गया है, जजेस को जो है वो रेजिमेंट फोर्स के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया मंसूरी शाह साहब को कि अगर तो छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट में तब तो जज छुट्टी पे जा सकते हैं, उनको कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, कोई उनको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अदालतें खुल चुकी हैं, मुकदमा समाअत के लिए लग रहे हैं, तो उसका हमने जाब्ता बना दिया है। आपने बाहर जाना है हज करने के लिए, कोई नॉमिनेशन आपके सरकारी तौर पे हुई है, कोई अवार्ड आपने वसूल करना है, कोई अर्जेंसी हुई है, तो फिर जाब्ते के मुताबिक आपको जो तकाजे हैं पूरे करने के बाद आपको छुट्टी मिल सकती है, अदरवाइज कोई छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। बाकी जजेस की गाड़ियां प्रोटोकॉल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कम कर दिया है, 9 गाड़ियां उनके साथ होती थी, अब उन्होंने 2 गाड़ियां रखी हैं। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से एतराज था मंसूरी शाह साहब का कि आपने फुल कोर्ट नहीं बुलाया, तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मैंने फुल कोर्ट भी बुला लिया है। आज फुल कोर्ट का इजलास हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और जहां तक 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें फुल कोर्ट में क्यों नहीं लगाई गई, उस पर याहिया अफरीदी साहब ने अपने खिताब में कुछ नहीं कहा, और इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनका डोमेन नहीं है, उस पर वो जवाब देने के मजाज नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो मंसूरी शाह साहब का कहना कि 1 साल से दरखास्तें लगी, ये तो फैक्चुअली बात इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 साल तो उन दरखास्तों को दायर हुए नहीं हुए। दूसरा ये है कि जब वो दायर हुई अक्टूबर के महीने में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें, वो जनवरी 2025 में उन पर पहली समाअत भी हुई, वफाक को फेडरेशन को नोटिस भी जारी किया गया है। अब उन दरखास्तों पे अगली समाअत कब होगी, यह फैसला जजेस आईनी कमेटी करेगी, ये जस्टिस याहिया अफरीदी फैसला नहीं कर सकते। उनके लिए ये मुकदमात 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो केसेस हैं वो शजरा ममनू हैं। आइन उनको इन केसेस पे इजहार राय करने की, कमेंट करने की इजाजत नहीं देता। और वैसे भी जो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में, चीफ जस्टिस उस पर कैसे कोई कमेंट कर सकता है। मंसूरी शाह साहब तो बादशाह आदमी ना, वो कर रहे हैं ना, एक तरफ वो एडमिट करते हैं कि ये केसेस आईनी तरमीम वाले, आईनी इंटरप्रिटेशन वाले, ये आईनी बेंच, आईनी जजेस कमेटी का अख्तियार है। दूसरी तरफ कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उस पर जो है वो फुल कोर्ट बना दें। भाई आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि अफरीदी साहब का अख्तियार ही नहीं, ये अख्तियार जजेस कमेटी का है, आईनी बेंच का है, तो फिर आप एडमिट करके फिर ये मलबा आप फुल कोर्ट बनाने का 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों पे याहिया अफरीदी साहब पे क्यों डालते हैं। बहरहाल फुल कोर्ट का जो इजलास है उससे अगर कोई खबर निकली, कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई, तो कल के वीडियो लॉग में उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आपसे ज्यादा चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।